हेलो एवरीवन। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो। तो यार आज का हमारा टॉपिक है टारगेट 500 प्लस इन मैथ्स। कैसे हम इजीली मैथ्स वाले सेक्शन में 500 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 600। तो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें से आप कोई सा भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? क्योंकि हर पॉइंट बहुत मैटर करता है और अगर आप कोई पॉइंट स्किप भी करेंगे तो फिर आपके स्कोर पे उससे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है? ताकि हमारी तैयारी में कुछ भी कमी ना रहे, जो भी मैथ्स वाला सेक्शन है उसमें कोई कमी ना रहे और अच्छे से हम 500 प्लस स्कोर कर लें, ठीक है? तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टारगेट 500 प्लस इन मैथ्स। तो यार कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने जो आपको हेल्प करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स से लेके आप अपने स्कोर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बुक लिस्ट, ठीक है? आपकी पूरी जो जर्नी में आपको बुक लिस्ट क्लियर रखना है, ठीक है? अपने को बुक कौन सी फॉलो करनी है। तो अगर अभी तक आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बता रखा है कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए बेसिक के लिए अच्छी है, कौन सी बुक आपके लिए एडवांस के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर सही बुक नहीं होगी तो हमारी पूरी प्रिपरेशन बिगड़ जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अपने को बुक लिस्ट एकदम क्लियर रखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने बेसिक लेवल के लिए आपको बता रखी थी वो सेल्फ स्कोरर थी और थोड़ा सा एडवांस लेवल, एडवांस तो नहीं बोलूंगा, अबव एवरेज, जो कि नीम सेट के लिए अच्छा है। नीम सेट से थोड़ा ऊपर लेवल है उस बुक में, जो कि आर डी शर्मा, ठीक है? वो दो बुक हो गई। और उसके बाद पीवाईक्यू के लिए आप नीम सेट की जो अरियन की बुक आती है वो फॉलो कीजिए, और जेई के लिए जो जिसके अंदर जेई के पूरे पीवाईक्यू हैं तो उसमें आप दिशा पब्लिकेशन की जो मैंने बता रखी है उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां से आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात हो गई कवर फुल सिलेबस विद बेसिक टू एडवांस। तो फिर से मैं बोलूंगा कि आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो नहीं देख रखा जिसमें मैंने बता रखा है कि एक्चुअल सिलेबस ऑफ नीम सेट, ठीक है, उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैंने बता रखा है, फालतू के टॉपिक नहीं डाल रखे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आपको बताया है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया या फिर जो भी आपको 3D हो गया जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, वो टॉपिक मैंने उसमें से हटा रखे हैं और जो सही सिलेबस है पूरा सीक्वेंस में उसको अच्छे से बैलेंस करके आपको बताया है, ठीक है? तो वो वाला आप बिल्कुल वीडियो देखिए, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि अपने को कौन कौन सी चीज़ें कब पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअल में पढ़नी है जो नीम सेट में पूछी जाती है, ठीक है? 2 पॉइंट होगा। फिर उसके बाद तीसरा जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस ऑन द टॉपिक विच वॉज आस्क्ड इन बल्क, ठीक है? जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हम उन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है? अब अपने को फालतू के टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं उनको बिल्कुल अपने को इग्नोर करना है। पढ़ना है पर बहुत कम पढ़ना है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, पर जो ये जिससे बहुत ज्यादा बल्क में क्वेश्चन आते हैं वही ये टॉपिक है। ये 4 टॉपिक है जिसमें सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से, जितने भी उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी आपके 5 चैप्टर्स है शायद, वो बिल्कुल आपको कवर होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, और जो लास्ट है वो है कैलकुलस, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, आपका 50% सिलेबस जो है मैथ्स का, या बोलो 50% सिलेबस तो नहीं बोलूंगा, 50% जो आपके मार्क्स है, इट इज 300 मार्क्स, वो इन 4 टॉपिक से कवर हो जाएंगे, ठीक है? अब बिल्कुल जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2012-13 के बाद से उठा के देखिए, उसके पहले थोड़ा सा पैटर्न अलग था पर उसके बाद चेंज हो गया, आप उनको उठा के देखिए। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है उससे पोर्शन है जो वहां से बिल्कुल 6 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेक्टर से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है। 8 क्वेश्चन बिल्कुल इससे आते हैं, दोनों टॉपिक से मिला के, प्रोबेबिलिटी एंड पीएमसी, ठीक है? अकेले प्रोबेबिलिटी से 8 क्वेश्चन नहीं आएंगे, और कैलकुलस से आपको बिल्कुल 10 क्वेश्चन मिलने हैं कम से कम, ठीक है? 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कैलकुलस के अंदर बिल्कुल इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, एरिया अंडर द कर्व आ गया और डिफरेंशिएशन आ गया, तो वो टॉपिक आपके सारे उसमें रहेंगे। तो यहाँ से आपके बिल्कुल 25 प्लस क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आप उस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है? अपने को फालतू कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है उसको हम पढ़ के क्या करेंगे? अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बजाय उन टॉपिक को टाइम देने के आप इनको पढ़िए, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? अब जो टॉपिक मैंने छोड़ रखे हैं उसमें से कभी अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 2019 में उससे क्वेश्चन पूछ लिया था, पर आज तक आप उठा के देखेंगे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक साल पूछ लिया तो हम बिल्कुल उस टॉपिक में जी जान लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? आप चाहे तो बेसिक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल मत पढ़िए, ये टॉपिक पे ध्यान दीजिए। जो भी अपने पास सिलेबस बहुत ज्यादा है मैथ्स वाले सेक्शन में, अपने को बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी होती है।
तो फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपका 300 प्लस स्कोर यहाँ से बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब जो फोर्थ थिंग है वो है डू PYQ एज मच एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इसके बाद की जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी, ठीक है। जिसमें से एक है डू PYQ एज मच एज पॉसिबल। नीम सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं भाई उनको पूरा लगा लो, ठीक है, अच्छे से। अब ये कब लगाना है, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, ठीक है, उसके पहले, जैसे सपोज करिए आपने अप्रैल में टेस्ट चालू कर दिए आपके जो फुल मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो आप इन मंथ ऑफ मार्च में आप कम से कम 3 से 4 बार PYQ कर लीजिए, मतलब याद नहीं करना है, ठीक है। अपने को हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। सॉल्व 3 से 4 बार करेंगे, आपके माइंड में वही क्वेश्चन घूमने लगेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन आपके PYQ बिल्कुल मिल जाने हैं पेपर में, लिख के ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 8 साल के 10 साल के, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां से एज ए टेस्ट छप जाना है, ठीक है। तो वहां वो वाले क्वेश्चन अपने को सॉल्व नहीं करना है, वो वाला टाइम बचाना है अपने को, और वो टाइम अपने को दूसरे क्वेश्चन में डालना है, ठीक है। तो इसीलिए वहां से बिल्कुल आपका टाइम बचेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल टिक करके आगे जाएंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल कीजिए। 3 से 4 बार एग्जाम टेस्ट चालू करने से पहले और 4 से 5 बार आपको बिल्कुल टेस्ट के बाद पढ़ना है वो। फिर उसके बाद होता है PYQ ऑफ JEE। इसको आप 3 से 4 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार पहले कर लिया टेस्ट से, 2 बार बाद में कर लिया, ठीक है। अब ये कैसे करना है, मैं बोलूँगा मोस्ट प्रोबेबली आप JEE मेंस के करिए, ठीक है। एडवांस में आपको बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, उतना ज़्यादा हाई लेवल आता नहीं है। हाँ, एडवांस के जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जैसे एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे 2000 में पूछा गया, ठीक है, 2000 में, उसके बाद 1 वाला आ गया, 2 वाला आ गया, तो बहुत से बहुत आप इसमें जा सकते हैं 13 या 14 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद वाले आप बिल्कुल मत करिए, यूजलेस हो जाएंगे वो, इतना लेंदी, और मैं बोलूँगा कि इतना टफ पेपर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद आती है रिवीजन एज मच एज पॉसिबल। जितना आप रिवीजन करेंगे, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे ही आपने टेस्ट चालू करा, टेस्ट खत्म हुआ, एनालिसिस करा, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम आप लेते हैं एनालिसिस में, उतना टाइम खत्म होने के बाद आप बिल्कुल रिवीजन वाले सेक्शन पे आ जाइए, और रिवीजन जितना कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करना है कि हाँ ठीक है, आज ये मेरी गलती निकल के आई है, तो इस पे मेरे को आज काम करना है, ठीक है, वो वाली चीज़ हो गई। तो ऐसे चीज़ें आपको रिवाइज भी होगी, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। रिवीजन अच्छे से करिए, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपका स्कोर इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है। फिर जो लास्ट चीज़ आती है वो टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पता चलेगा कि अपने को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि हमारे 500 प्लस स्कोर हो जाए, कितने गलत हो जाएंगे उसमें से। तो मैं बता दूं, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है और अगर आपका उसमें से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता है, तो बिल्कुल आप 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 42 या 43 की रेंज में आप करिए, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी, मतलब 42 या 43 अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका 500 प्लस स्कोर बन जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हमारे जैसे हमने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसमें से हमारा एक भी गलत ना हुआ हो, ठीक है, होते हैं, ठीक है, टॉपर के भी गलत होते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा वो भी गलत नहीं करता है, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको 45 to 46 की रेंज में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसमें से अगर आपके 3-4 गलत भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 500 प्लस स्कोर यहाँ पे बन रहा है, अपने को 500 प्लस पे फोकस करना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि नहीं हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई और फिर भी हमको 500 प्लस लाना है, मैंने बोल दिया कि आपको 45-46 अटेम्प्ट करना है, तो बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। अपना -3 होता है, लोगों को लगता नहीं अपना तो -3 हो रहा, नहीं, आपके पूरे 15 नंबर जा रहे हैं भाई, उसमें 12 तो आप उसके लेके जा रहे हो, 3 नंबर दूसरे क्वेश्चन के लेके जा रहे हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने को एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। फिर लास्ट जो बात आती है, डोंट गिव अप। ये मैंने स्पेशली एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड किया। डोंट गिव अप से मेरा ये मतलब है, कई बार क्या होता है, जैसे हमने टेस्ट देना चालू करा, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी वो आपने देना चालू करी, आपने फर्स्ट डे दिया, आपका 100 मार्क्स आ गया, ठीक है, मैथ्स वाला सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 100 प्लस आ गया जितना भी है, या फिर बिलो 100 आ गया, या 150 आ गया, या फिर आपका 90 स्कोर आ गया, तो आपको ऐसा लग रहा नहीं यार मेरा तो खेल ही खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्कोर आपका फर्स्ट डे है, ये स्कोर आपका लास्ट डे नहीं है, ठीक है। ये स्कोर रिजल्ट में बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, जो ये फर्स्ट डे आ रहा है,
रिजल्ट में क्या मैटर करेगा, या रिजल्ट में एक्चुअल में क्या जो नीम सेट में हमारा स्कोर होगा वो लास्ट डे वाला होगा। जो भी आपका आता है 500 550 जितना भी आता है वो लास्ट डे जितना स्कोर आ रहा है उतना आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अपने को ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा पूरा सिलेबस हो गया फिर भी मेरे को नंबर नहीं आ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और अगर आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा, इन चीज़ों का फॉलो करेंगे, तो बोलूँगा 100 मतलब जो आपका स्कोर है वो 100 आएगा ही नहीं पहले दिन। बिल्कुल अगर आपका थोड़ा बहुत नर्वसनेस के कारण टेस्ट बिगड़ जाता है तो शायद तक 200 300 आ जाए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आता भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने को गलतियाँ सुधारनी है, ठीक है। अपने को गलतियों पे काम करना है कि टेस्ट से निकल के क्या क्या गलतियाँ अपन ने करी है टेस्ट के टाइम पे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको उधर देखना है और उनको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। उन पे आप बिल्कुल काम करना। अपने को पूरा जो टेस्ट होने के बाद एनालिसिस में यही सारी चीज़ें देखना है, ठीक है, तभी जाके अपना स्कोर बढ़ेगा। एनालिसिस में एक पॉइंट ऐड करना भूल गया इसमें, जो कि एनालिसिस कैसे करना है, तो बिल्कुल आप ऐड कर लीजिएगा। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, मैं टॉप पे लिख देता हूँ, ठीक है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ मालूम नहीं पड़ेगी तो हम इंप्रूव कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। आपका 500 प्लस स्कोर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में बिल्कुल आने वाला स्कोर नहीं है, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एक दिन में क्लियर नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप घबराइएगा बिल्कुल मत, जैसा भी पेपर हो बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करिए और एक्यूरेसी के साथ चलिए। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, टारगेट 500 प्लस इन मैथ्स, कैसे हम मैथ्स वाले सेक्शन में 500 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि अब जितनी भी एमसीए से रिलेटेड एंट्रेंसेस होगी मैं वो सारे वीडियोस लेके आऊँगा। हर चीज़ जो भी आपके लिए अपडेट होगा वो मैं इस चैनल पे डालूंगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ये सब चीज़ें, क्योंकि उनको भी पता पड़े कि क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें करनी है, और उनको भी हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू।